नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि दोस्तों आप एक पेंशन धारक हैं और आप सरकार से दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग, कुष्ठ अवस्था किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग, कुष्ठ अवस्था सरकार ने सभी की पेंशन ट्रांसफ़र कर दी है और अभी भी कर रही है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं कि उनके बैंक खाते में पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये की जो किस्तें हैं या रुकी हुई 6 महीने की 6,000 रुपये की किस्तें हैं उनके बैंक खाते में नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि दोस्तों आपके बैंक खाते में दस्तावेज़ों में कुछ बहुत बड़ी गलतियां हो रही है जिनकी वजह से नहीं पहुंच पा रही है। चाहे आपका बैंक खाता केनरा बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो या फिर भारतीय स्टेट बैंक में हो या फिर HDFC बैंक में, यानी कि भारत के किसी भी बैंक में आपका बैंक खाता हो, आपकी पेंशन किसी बैंक खाते में आती हो, यदि आपके बैंक खाते में यह गलतियां हो रही है तो आपके बैंक खाते में पेंशन की एक भी किस्त भविष्य में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। और जो अब ये किस्त आपको दी जा रही है 3-3 हज़ार रुपये की, दोस्तों इसका भी लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अब कौन सी वे गलतियां हैं आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब कैसे सुधार कर सकते हैं, कहां पर आपको जाना होगा, क्या दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, ये संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी गलतियां हो रही है और आप कैसे सुधार करा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा। ये ओपन करने के बाद आपको लिखना है पेंशन, PENSION। पेंशन हमने सर्च कर दिया है। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको ये लिंक दिखाई देगा SSPYUP.gov.in, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है, क्लिक कर देने के बाद दोस्तों हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। हम पहुंच चुके हैं एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर, जो कि दोस्तों प्रदेश के सभी राज्य जितने पेंशन धारक हैं उनकी देखरेख करती है। पेंशन की निगरानी इनके पास ही रहती है। दोस्तों यहाँ पर आ जाने के बाद आप ये देख रहे हैं, यदि आप विधवा या तलाकशुदा महिला है या दिव्यांग पेंशन धारक हैं या फिर दोस्तों कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, चारों की सभी पेंशन की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और सबसे ऊपर है वृद्धावस्था पेंशन धारक। दोस्तों तरीका सेम ही है किसी के, अभी हम यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं योजना के विषय पर। आपको भी इसी प्रकार से क्लिक करना है जिस भी पेंशन का आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाने के बाद आपको क्लिक करना है आवेदन लॉगिन। देख रहे हैं दोस्तों आप आवेदक लॉगिन, आपको इस पर क्लिक करना है। अगला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी पेंशन का चुनाव कर लेना है, जिस भी पेंशन का आप लाभ लेते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपने मोबाइल नंबर दिया था आवेदन करते समय वह मोबाइल नंबर, फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वह OTP यहाँ पर डाल देना है और ये कैप्चा कोड डालकर आपको लॉगिन कर देना है। इतना कार्य हम दोस्तों पहले कंप्लीट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर पेंशन का चुनाव भी कर लिया है, पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल दिया है, मोबाइल नंबर भी डाल दिया है, हमारे पास OTP भी आ चुका है। हमारे मोबाइल नंबर पर हमने OTP भी डाल दिया है और एक कैप्चा कोड भी हमने डाल दिया। अब हम करते हैं लॉगिन। जैसे दोस्तों हम लॉगिन करते हैं, दोस्तों हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। जैसे ही आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सबसे पहले डैशबोर्ड है, अपडेट डिटेल्स है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट है, आधार ऑथराइजेशन है और दोस्तों लॉगआउट है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सबसे पहले नीचे आ जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है। आप ये देख रहे हैं क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन प्रिंट फाइनल प्रिंट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने क्लिक कर दिया है, हमारे सामने अब दोस्तों हम इसको परमिशन दे देते हैं, ओके कर देते हैं। जैसे हमने ओके किया, हमारे सामने जो अगला पेज है वह दोस्तों यहाँ पर पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु आवेदक द्वारा भरा गया आवेदन फार्म। यानी कि जब आपने पहली बार आवेदन किया था अपनी पेंशन बनवाने के लिए, चाहे वे दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग, कुष्ठ अवस्था कोई से भी पेंशन धारक हो, तो दोस्तों यहाँ पर एक इस तरह का आपका पेंशन आपको आवेदन फार्म में देखने को मिल जाएगा जब आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखना दोस्तों आपके यह PDF में हो जाएगा ऑन। तो दोस्तों जैसे ये ओपन हो जाता है तो आपको इस तरह से नीचे आ जाना है। दोस्तों सिर्फ हम आपको यहाँ पर बैंक की जानकारी बताएंगे कि आपके बैंक में क्या गलतियाँ हो रही है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाने के बाद सबसे पहले तो आपको अपने बैंक का नाम देखना होगा। आपकी जो पेंशन है वह किस बैंक में आती है,
यानी कि भारतीय स्टेट बैंक में आती है, HDFC में आती है, पंजाब नेशनल बैंक में आती है या फिर केनरा बैंक में आती है। आपको सबसे पहले अपने बैंक का नाम देखना होगा इस आवेदन फार्म में लॉगिन करके, ID जैसे हम आपको बता रहे हैं। फिर जो आपका बैंक है वह कहाँ पर है, कौन सी शाखा पर है, यानी कि बैंक शाखा का आपका क्या नाम है, यानी कि ब्लॉक में है, ज़िले में है, वहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम आपको समझाते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। यानी कि जो आपका बैंक है, बैंक खाता है, वह आपके यानी कि ब्लॉक में था, अब आपने अपने गांव में ट्रांसफ़र करा दिया, यानी कि ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, पास में ही आपका काम हो जाएगा। तो आपने दोस्तों ये सोचकर एक जगह से दूसरी जगह अपना बैंक खाता ट्रांसफ़र करा दिया है। दोस्तों बैंक खाता आपने ट्रांसफ़र करा दिया है, लेकिन जो आपका बैंक है वह पहले भी यही था और अब भी यही है। यानी कि जो आपका पहले SBI था, अभी भी SBI है, सिर्फ आपने ट्रांसफ़र अपना बैंक खाता कराया, बैंक चेंज नहीं किया है। तो दोस्तों जैसे आपने ये इतना कार्य पूरा कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह अपना खाते को ट्रांसफ़र करा दिया है, तो दोस्तों खाता तो आपका ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन जो आपका IFSC कोड है वह भी चेंज होना ज़रूरी है। जिस पेंशन धारक का IFSC कोड चेंज नहीं हुआ है उनके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र नहीं आएंगे। मान लीजिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, जैसे हमने आपको बताया आपका जो पेंशन खाता है पहले वह ब्लॉक में था, तो दोस्तों जो आपका ब्लॉक में पेंशन यानी कि बैंक खाता है, बैंक है, वह बैंक का IFSC कोड उसका अलग मिलेगा। और जब आपने अपने गांव में ट्रांसफ़र कराया एक जगह से दूसरी जगह, तो दोस्तों उस बैंक का IFSC कोड भी चेंज हो गया है। हर बैंक का अलग अलग IFSC कोड होता है। तो इसलिए दोस्तों जैसे आपने अपने गांव में ट्रांसफ़र कराया अपने अपना बैंक खाता, तो दोस्तों पहले तो मान लीजिए ये आपका बैंक खाता था 4345 फॉर एग्जाम्पल के नाम पर तौर पर दोस्तों, ये आपका ब्लॉक में था। लेकिन जब आपने अपने गांव में ट्रांसफ़र कराया तो दोस्तों ये हो गया 45450। तो दोस्तों यहाँ पर चेंज हो गया ना, तो इसी वजह से ही ये आपका IFSC कोड भी चेंज होना चाहिए। मान लीजिए आपने अपना बैंक खाता तो ट्रांसफ़र करा दिया है अपने गांव में, लेकिन जहां आपका ब्लॉक में पहले बैंक खाता था वह IFSC कोड आपका सेम है, तो इन गलतियों की वजह से आपके बैंक में पैसे नहीं आ रहे हैं। कई हज़ार ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी 6,000 रुपये की डबल पेंशन किस्त और 3,000 रुपये की एक पेंशन किस्त सरकार द्वारा तो ट्रांसफ़र की जा रही है, लेकिन आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच पा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, आपको समझाते हैं कि समाज कल्याण विभाग द्वारा क्या बताया गया है। प्रदर्शित किया गया IFS कोड आपके IFS कोड से अलग है, कृपया अपने संबंधित जिला समाज कल्याण में संपर्क करें। दोस्तों जिनका IFSC कोड मैच नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, तो दोस्तों उन्हें सबसे पहले अपने जो जिले का समाज कल्याण विभाग है वहाँ पर आपको जाना होगा। कैसे, क्या लेकर जाना है दस्तावेज में? आपका जो बैंक की फ़ोटो स्टेट है फ्रंट पेज की, जहाँ पर आपका नाम आपको मिलेगा, आपका बैंक खाता मिलेगा, IFSC कोड मिलेगा, उसकी फ़ोटो स्टेट, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, और दोस्तों आपने जो मेन दस्तावेज है जैसे आपका मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, ये सभी दस्तावेज आपको लेकर जाने होंगे। अब दोस्तों दस्तावेज आपको लेकर जाने हैं अपने जिला समाज कल्याण में। अब दोस्तों आपको ये गलती उन्हें बतानी है, और दोस्तों जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। जब अपनी यानी कि जब आप अपनी पेंशन इस तरह से चेक करेंगे तो अपनी पेंशन का आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उन्हें दिखाना है कि सर हमारे में ये गलतियाँ हो रही है, उन्हें गलतियाँ बतानी है, फिर वे सुधार कर देंगे। दोस्तों इतना कार्य पूरा हो जाने के बाद, जैसे ये कार्य आपका कंप्लीट हो जाता है, ये कार्य कंप्लीट होने के बाद आपके बैंक खाते में जब सरकार पेंशन ट्रांसफर करेगी तो आपके बैंक खाते में भी ये पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।